भद्रकाली पीठ टांडा के पीठाधीश्वर महंत अनुराग जी के तरफ से एक प्रश्न आया कि क्या जो बहुत अशक्त हो गए हैं लोग और ऐसी बीमारियों से पीड़ित हैं कि जिनका अब कोई उपचार संभव नहीं है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? क्या वो सुसाइड कर लें? ये तो कानूनी रूप से मान्य नहीं है। तो अब ये पश्चिमी देशों में ऐसे मर्ज जो लाइलाज होते हैं, वहाँ पर ऐसे कानून आ चुके हैं। उनको सिद्ध करना पड़ता है कि हाँ अब ये, तब जा कर के वो लोग उसको बहुत खोजबीन करने के बाद परमिशन देते हैं। लेकिन तमाम संसार के अलग अलग धर्मों में, अलग अलग जातियों में अलग अलग नियम बनाए गए हैं। उन लोगों ने अपने अपने इलाके में उसका पालन किया है। हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में जैन धर्म में एक परंपरा है, उसको संथारा कहा जाता है। हो सकता है कुछ उच्चारण में फ़र्क आ रहा हो। तो उसमें क्या करते हैं कि जब उनकी आयु पूरी हो गई, 100 साल हो गए, अब वो एकदम अशक्त हो गए, कुछ नहीं कर सकते, तो धार्मिक तौर पे उपवास करते हैं और उस उपवास को धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं। अंत में निर्जला उपवास करते हैं और इस प्रकार से वो मंत्र का जाप करते हुए चोला बदल देते हैं। चोला त्याग करना कहते हैं उसको। वो चोला त्याग करते हैं। ऐसे ही जो बहुत अशक्त हो जाते थे लोग, पहले वो हिमालय के पहाड़ में तपोवन में चले जाते थे, वहाँ तप करते थे। तो इससे या तो उनका शरीर एकदम दुरुस्त हो जाता था वहाँ की आबो हवा और तनाव रहित जीवन से, या उनको शरीर से ही मुक्ति मिल जाती थी। ऐसे ही बहुत सारे धार्मिक जगहों पर, जैसे इलाहाबाद में तीर्थराज प्रयाग में एक बट वृक्ष का पेड़ किला में आज भी है। तो ब्रिटिश पीरियड में जब तक ब्रिटिश ने उसको कब्जे में नहीं लिया था, तब तक लोग वहाँ आते थे और बट वृक्ष की जटा को पकड़ के सीधे कुंड में चले जाते थे। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ों को, जो अशक्त शरीर थे, उनको छोड़ने के लिए लोगों ने तमाम उपचार धार्मिक में अपनाए गए थे। लेकिन उसकी आड़ में जब इसका दुरुपयोग होने लगा कि लोगों ने ज़मीन जायदाद पे कब्जा करने के लिए कुछ लोगों को निपटा दिया और कहा कि वो ऐसे चले गए, तो उसके बाद इस पर रोक लगी। लेकिन उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि वो ऐसे लोग जो कि वास्तव में अब उनका चोला किसी काम का नहीं रह गया और किसी उपचार से सुधरने वाला नहीं है, उन लोग को भोगना पड़ा इसका दुष्परिणाम। तो इस प्रकार से बहुत सारे जंतुओं में भी होता है। और राजपूतों में तो ये हमेशा से आया कि जब बहुत अशक्त हो गए तो एक यज्ञ करते थे और उसके बाद घर में अपने ये मान के अपनी तिरही करके जाते थे कि अब युद्ध क्षेत्र से हम नहीं लौटेंगे। और युद्ध क्षेत्र में सबसे आगे, सबसे क्रूशियल जगह पर लड़कर मर जाते थे गरम खून में। और आज भी भारतीय सेना की परंपरा है, उसका उद्घोष है गोरखा रेजिमेंट करके कि सड़ के भी तो मरेगा घर पे, तो लड़ के मर गरम खून में। तो ये गरम खून की मौत होती है, उसमें कष्ट तो नहीं होता है। लेकिन जो ठंडे खून की मौत होती है, सड़ सड़ के, छेद पड़ पड़ के, गल गल के, कीड़े पड़ पड़ के, और जब सब लोग इस बात से परेशान हो कि अब इनका चोला क्यों नहीं त्याग कर रहा, तब ये याद आता है कि बड़ी बड़ी परंपराएं जो इस देश की थी, उनको तमाम लोगों ने मिसयूज करके उसको बर्बाद कर दिया। नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे ऐसे लोग भी कष्ट भोग रहे हैं। मैंने अपनी आँखों से देखा, शरीर में सैकड़ों छेद हो गए, मर नहीं रहे हैं, सड़ सड़ के एकदम एक एक इंच, एक एक रोआ सड़ के मरे।
और उसको देखने के बाद ये समझ में आया कि युद्ध क्षेत्र में ज़रूरत पड़ने पर अगर आदमी जो लड़के मरता है उससे अच्छी क्या मौत हो सकती है, वीरगति को प्राप्त होता है, चोला तो फिर आता जाता रहता है। ये भी एक विचार है, ये भी एक सोच है।